हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है राकेश वर्मा। नमस्कार। हाँ, इनको ग्रेड 4 का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। उसके हिसाब से इनकी एमआरआई रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आप एमआरआई रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मेंशन है। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। मॉडरेट साइज कलेक्शन 3.3, 2.1, 8.1 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 29.2 सीसी, यानी जो फिस्टुला का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, सॉरी एब्सेस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो 3.3, 2.1 और 8.1 सेंटीमीटर, और उसमें जो पस इकट्ठा था वो 29.2 सीसी का था। इज नोटेड इन इश्यू एनल एंड इश्यू रेक्टल फोसा। देखिए, इश्यू रेक्टल फोसा काफ़ी डीप टिश्यू होता है, इश्यू एनल थोड़ा सा नज़दीक होता है, और इसका जो ट्रैक था वो लिवेटर यानी मसल तक पहुंच गया था, और जो इंटरनल ओपनिंग थी वो फिस्टुला की वो रेक्टम में 5 सेंटीमीटर, मतलब एनल वर्स से लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास थी। यहाँ पे देख सकते हैं, द कलेक्शन इज पियर्सिंग द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एट 6 o'clock पोजीशन, कम्युनिकेटिंग विथ लोअर रेक्टम एट 5 o'clock पोजीशन, सॉरी अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं जो एब्सेस है वो इश्यू एनल, ये क्या हो गया इश्यू एनल फोसा, और ये हो गया इश्यू रेक्टल फोसा। यानी ये पूरा का पूरा जो एब्सेस था वो पेरियनल स्किन से लेकर लिवेटर मसल तक फैला हुआ था, और इसका जो फिस्टुला जो एब्सेस था उसका जो आप देखते हैं 3.3, 2.1, 8.1 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, और उसमें इतना पस भरा हुआ था। इसकी जो इंटरनल ओपनिंग थी वो कहाँ पे थी, रेक्टम में, यानी पूरी एनल कैनाल को क्रॉस करते हुए एनोरेक्टल जंक्शन के पास में इसकी इंटरनल ओपनिंग थी। क्यों? क्योंकि एनवरेज जो होता है एनल कैनाल की लेंथ जो होती है वो 4 सेंटीमीटर की होती है, और चूंकि 5 सेंटीमीटर एनल से दिखा रहा है तो लगभग यहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है जस्ट अप टू एनोरेक्टल जंक्शन, थोड़ा सा वहाँ पे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। डीप जो हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल है। हाई एनल का मतलब होता है जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ज्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, इंटरनल स्फिंक्टर का ज्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, और एनोरेक्टल जंक्शन के आसपास इसके इंटरनल हो, तो ये जो होता है वो हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल है। हाई एनल फिस्टुला के केसेस में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर या लिवेटर नई मसल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके अगर स्फिंक्टर को एक बार में अगर डैमेज किया जाए या कट कर दिया जाए तो इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना होती है, यानी मल को रोकने की क्षमता खत्म हो सकती है। तो इसमें जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं इसमें छारसूत का काफी अच्छा रोल हो सकता है, और आप एक लाइव एग्जांपल भी देख रहे हैं, इनका ठीक भी हुआ है। तो छारसूत विधि द्वारा हाई एनल फिस्टुला को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है अगर टेक्निकल कोई डिफेक्ट ना हो तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो था एक कोरोनल सेक्शन। एक्सियल सेक्शन में देखेंगे तो ये है एनल कैनाल, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाद में ये एब्सेस का आप देख सकते हैं बाउंड्री है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ एब्सेस, जिसकी जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है यहाँ पे है, और वॉल्यूम आप इतना देख सकते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। ये राकेश वर्मा है, ये पैसे से टेलर का काम करते हैं। बेटा अपने बारे में बताइए, क्या दिक्कत थी, कैसे आप ठीक हुए? जी सर, मुझे ये जनवरी फरवरी में बहुत दिक्कत थी, तो हमने यहाँ 4 जुलाई को ऑपरेशन कराया छारसूत विधि से। तो जिस दिन से ऑपरेशन हुआ उस दिन से हमें आराम मिला और अपना काम धाम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लैट्रिन बाथरूम जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बराबर से चलना फिरना सब जारी रहा। जैसे डॉक्टर साहब ने साफ सफाई बताई वो किया, अब जाके पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की हमें। लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं, जब स्फिंक्टर कट होते हैं तो कई बार थोड़ा सा एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो अच्छी बात है, ईश्वर कृपा है कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो इनको लैट्रिन को होल्ड करने में कभी कोई समस्या आती है, ना तो मतलब कोई ऐसी समस्या है। अब तो बिल्कुल पस तो बिल्कुल जीरो हो गया, डिस्चार्ज कहीं नहीं है जी। और ये भैया टेलर का काम करते हैं, लगभग 8 से 10 घंटे बैठ के ये अपना काम करते हैं, यानी कपड़ा बैठ के काम करते, कोई दिक्कत नहीं। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ये करते रहे, ऐसा नहीं कि जिस दिन से इन्होंने ऑपरेट कराया उसके 1-2 दिन बाद से अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया। बस इन्होंने क्या किया, साफ सफाई का ध्यान बहुत रखा। और फिस्टुला के ट्रीटमेंट में जितना ज़्यादा आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जितना आप पैदल चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बैठने से ये समस्या थोड़ा सा बढ़ जाती है, और चलने फिरने से और जो अपना जो नॉर्मल रूटीन जॉब है उसको करने से ये समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि जब आप चलते फिरते हैं तो यहाँ का जो पस इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे ड्रेन करता रहता है। जब ज्यादा यहाँ से निकलता रहेगा धीरे धीरे, तो जो एब्सेस होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ता रहता है। जब धीरे धीरे श्रिंक करेगा तो यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है, यानी ग्रेन्यूल्स जो
एक प्रोसेस होता है उन हीलिंग में। उन हीलिंग में 4 प्रोसेस होती हैं, 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है हीमोस्टैसिस, फिर उसका होता है ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर उसका होता है प्रोलिफरेशन एंड दिस लास्ट में होता है रिमॉडलिंग। तो ये जब उन हीलिंग की प्रक्रिया होती है तो ये चारों फेजेस जो होते हैं एक मतलब एक के बाद एक चलते रहते हैं। और अगर इसको पस का ड्रेन अगर अच्छा मिल जाता है तो कोई भी एब्सेस बॉडी में हो, कहीं का भी हो, अगर अच्छा ड्रेन है तो धीरे धीरे वो हील हो ही जाता है। और इनका जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन भैया बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा केस रहा है, क्योंकि ग्रेड 4 के फिशुला को ठीक करना एक चैलेंज की बात होती है। मतलब ये क्योंकि इसमें स्फिंक्टर को सेफ करना जरूरी होता है। स्फिंक्टर सेफ रहेंगे तो भाई पेशेंट भी सेफ रहेगा। स्फिंक्टर डैमेज हो गए तो फिर दिक्कत ये आती है कि इनकॉन्टिनेंस यानी मल को रोकने की क्षमता खराब हो जाती है। ठीक हो बेटा? जी सर, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अरे कि हमको पूरी तरह ठीक कर दिया। थैंक अब यू। कोई दिक्कत नहीं है हमें।